मुसल्लफ़ात, जोग्राफिया, सरहदों और दाखिली सलामती के लिए हम वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें तरबियती मयार और जंगी सलाहियतें बढ़ाने से मुताल्लिक अहम इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ख़ुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का अमली मुज़ाहरा किया गया। ये मश्क मुस्तकबिल के जंगी माहौल से हम आहंगी, जिद्दत और लचक पर पाक फौज की भरपूर और मौसर तवज्जो को उजागर करती है। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आहंगी के लिए जिद्दत और इनोवेशन पर जोर दिया। फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरी सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद और मुकम्मल तिबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाक फौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफिया, सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। कबल अजीज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लाहौर गैरिसन आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन की पुलिस में ताउन बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने बीजिंग पुलिस की जानिब से गाड़ियों के जरिए मुलजिमान को पकड़ने का जबरदस्त मुजाहरा देखा और बीजिंग पुलिस की पेशा वाराना महारत और तरबियत के शानदार मेयार को सराहा। उन्होंने आला कारकर्दगी के बेहतरीन मुजाहरे पर गाड़ियों के खसूसी स्क्वाड को भरपूर दाद दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि व्हीकल स्क्वाड की पेशा वाराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs एक माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। इस ज़मन में नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन के लिए मुआहिदा करेंगे। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला को सदर बीजिंग पुलिस कॉलेज ने सिमुलेटर्स और दीगर ज़राए से हाई टेक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजाहिरों, तशद्दुद के वाक़ियात और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग दी। 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है, जिसका इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। नेपरा इलामिया के मुताबिक 1 जनवरी से बिजली का औसत टैरिफ 48 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के बुनियादी रुख ₹31.49 है। नेपरा का मुतय्यन करदा नया टैरिफ मौजूदा टैरिफ से ₹1.79 फी यूनिट ज्यादा है। रवा साल के लिए डिस्कोस की मजमूई माली जरूरत का तखमीना 3,349 अरब रुपए लगाया गया है। माली जरूरियात में 2,923 अरब रुपए बिजली की खरीदारी की कीमत है, जबकि 496 अरब 15 करोड़ रुपए बिजली तकसीम कार कंपनियों के अखराजात हैं, जिसमें मुनाफा शामिल है। इलामिया के मुताबिक रवा साल बिजली की सालाना फरोख का तखमीना 101 अरब यूनिट लगाया गया। यकसा टैरिफ की दरख्वास्त दायर करने के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया है। अमेरिका के बगैर नेटो बेबस है। चीन और रूस सिर्फ हमसे डरते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेगा, चाहे नेटो हमारे लिए मौजूद ना हो। लेकिन अब उन्हें शुबा है कि जरूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि ज्यादातर ममालिक अपनी 2% GDP की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे और अमेरिका सबका बोझ उठा रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी कोशिशों से मैंने बास ममालिक को 5% तक अदायगी करने पर मजबूर किया था, जो इससे पहले नामुमकिन समझा जा रहा था। ट्रंप ने अपनी खारजा पॉलिसी की कामयाबियों पर भी रोशनी डाली और कहा कि मैंने अकेले 8 जंगें खत्म करवाई और लाखों जानें बचाई और ये हकीकी कामयाबी है। इनके बकौल अगर मेरी मौजूदगी न होती तो रूस आज पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। सदर ट्रंप ने अपने मिशन पर भी जोर दिया कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना ही इनका बुनियादी मकसद है और पहली मुद्दत में अमेरिकी फौज को मजबूत बनाने का सिलसिला जारी रखा।
शाहीन अफरीदी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट इवेंट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीसीबी मेडिकल टीम की ज़ेरे निगरानी मेरी बहाली का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जिम में मेहनत के साथ साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और अगले हफ्ते बॉलिंग करना भी शुरू कर दूंगा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि एमआरआई रिपोर्ट ज्यादा तशवीशनाक नहीं थी। मेरे घुटने की हड्डी पर मामूली सूजन है। 1 माह नहीं बल्कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। याद रहे कि शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। वो आइंदा माह शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप से कबल फिट होने के लिए पुरुमीद हैं।